उसने अपना दिल टुकड़ों में छाँट दिया, तेरा है कहकर सब में बांट दिया। उसने अपना दिल टुकड़ों में छाँट दिया, तेरा है कहकर सब में बांट दिया। मेरा दिल वहीं कहीं किसी कोने में खो गया, मेरा दिल वहीं कहीं किसी कोने में खो गया। मेरे अलावा हर कोई उसका हो गया, मेरे अलावा हर कोई उसका हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिकल सीरीज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। 8-9 सीरीज़ हैं, इसके अलावा कोई सीरीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही 8-9 आप ध्यान रखिएगा, जो भी आएगा इसी पैटर्न से मिलता जुलता आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम लोग पहली सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, ऐसे ही करते करते 1/n इंटू n+1 तक गया। तो देखिए, जब भी इस प्रकार की सीरीज मिले तो यहाँ पर तो पैटर्न लिखा हुआ है, नहीं लिखा रहे तो आपको जो नीचे हर है यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका एक फैक्टर अगले वाले फैक्टर में समाहित हो। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर 2 है तो इस वाले में भी 2 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। ऐसे ही आपका ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। जब भी ये क्वेश्चन आए, जरूरी 1, 2 हो, 3, 5, 5, 7, ऐसे भी सीरीज बन सकती है। बस ध्यान रखना है कि फैक्टर ऐसे करना है कि पहले का एक फैक्टर दूसरे में समाहित है। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, जिनके लगाने का तरीका देखो क्या होता है। ऊपर जो कॉमन है पहले लिखा जाएगा, तो ऊपर कॉमन कितना है, 1 है, ठीक है। नीचे लिखा जाता है इन दोनों का अंतर, नीचे क्या लिखा जाता है, इन दोनों का अंतर। तो देखो अंतर कितने का है, अंतर कितने का है भाई, 1 का, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, रटना नहीं। ऊपर जो कॉमन है, फिर उसके बाद अंतर, उसके बाद पहला पद। पहला पद का मतलब ये वाला हिस्सा, पहले पद का मतलब क्या हो गया, 1/, ऊपर 1 है तो 1 नहीं, सिर्फ 1/1। पहला पद क्या है, 1, तो 1/1। अंतिम पद यहाँ पे क्या है, n+1, तो -1/n+1। फार्मूला नहीं रखना, ऐसे ही ध्यान रखना। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा n+1 और -1 अपॉन में n+1, 1 से 1 कैंसिल, यानी आंसर हो गया n/n+1। बात क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये वाला। बात समझ गए। ऊपर का कॉमन, नीचे का अंतर, फिर पहला पद 1/1 और अंतिम पद 1/n+1। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, ऐसे ही करते करते 1/99 × 100 तक गया है। देखो पहचान क्या थी कि इनका एक पद इसमें शामिल हो। देखो ये शामिल है कि नहीं, देखिए यहाँ भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। जैसे ही मिल गया तो सबसे पहले ऊपर का कॉमन, तो ऊपर का कॉमन कितना है, 1 बटे में, देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, ठीक। पहला पद एक देखें तो 1/1 बनेगा, अंतिम पद देखें तो 1/100 बनेगा। बात क्लियर है। इधर जाएगा 100, 100 से 1 घट गया 99, ये आंसर हो गया 99/100। बात समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर सीरीज एग्जाम में आती है तो इसी टाइप की अक्सर आपको मिलेंगी। क्लियर, कोई डाउट है भैया इसमें, दोनों क्लियर हो गई। चलो इसमें देखो क्या है भाई, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, ऐसे ही करते करते 1/n इंटू n+1 तक गया है और वैल्यू दी गई है 249/250। तो आपको n का मान बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो ऊपर का मान कितना है, 1 बटे में अगर हम अंतर देखें तो कितने का है, 1 का। सीरीज बन रही, देखो इसका पद इसमें आया, इसका पद इसमें आया। ऊपर पहला पद अब 1/1 माइनस अंतिम पद 1/n+1, इसको खाली सॉल्व करो पहले। इधर गया तो n+1 हो गया, -1 अपॉन में क्या बचा, n+1, इससे हो गया कैंसिल। तो n/n+1 की वैल्यू देखो कितनी बच गई, 249/250। तो सीधे सीधे n का मान कितना मिल रहा, 249। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये है कि 1/3 इंटू 7, 1/7 इंटू 11। अब ध्यान दो, देखो इसका एक पद इसमें आ गया कि नहीं, ये देखो इसमें ये आ गया, इसमें आ गया, मिल गया ना। जैसे मिल गया आप वही तरीका लगाओ, पहला यानी ऊपर का कॉमन बटे में नीचे का अंतर। देखो इस बार अंतर कितने का है, 4 अंतर हो गया। अब ध्यान देना, इधर पहला पद 1/3 और अंतिम पद 1/903, कितना लिखा जाएगा, 1/903। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये 3 का फैक्टर है, यानी नीचे के बेस बराबर करने के लिए अगर यहाँ 301 से गुणा कर दें तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 301। ये साइड में चेक कर लिया है, देखो 301 को अगर आप 3 से गुणा कराओ, देखो वही मिल जाएगा 903, मिल गया ना। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 903। इधर हो जाएगा -1 बटे में 903। और ध्यान देना, इधर तुम्हारा अभी 4 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 4, 1/4। तो यहाँ पे हो कितना गया है, 300 बटे 903 गुणे में 1/4। 3 से काटो, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 301। 4 से काट दो 25, यानी आपका आंसर हो गया 25/301, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1/1 इंटू 4 इंटू 7, फिर 1/4 इंटू 7 इंटू 10, ऐसे करते करते 13, 16 और 19 तक गया है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आसान ही होता है, बस इसमें देखो क्या पहचान क्या होती है, इसमें जैसे वहाँ पे 2 थे तो लास्ट के 1 पद मिल रहा था, यहाँ 3 है तो लास्ट के 2 पद मिलेंगे। देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी वो 2 आ गए, फिर ये दोनों 2 यहाँ पे पहुँच गए, फिर ये दोनों 2 यहाँ पहुँच गए। यानी जब 2 की रहेगी तो 1-1 पद कॉमन मिलेगा, जब 3 की हो जाएंगी 2-2 पद कॉमन मिलेगा। करने का तरीका सेम वैसे ही है। पहले काम क्या करेंगे, ऊपर का कॉमन, ऊपर कॉमन कितना है, 1। अब यहाँ पे जब अंतर लेते हैं ना, तो वहाँ जैसे 2 पद थे तो इन दोनों का ले लिए है ना, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का नहीं लेना, पहले और आखिरी का ही लेना है अंतर। तो पहले और आखिरी का अंतर कितना है, 6। वहाँ भी तो पहले और आखिरी का ही लेते थे, जब 2 ही थे तो ऐसे बनता था, बटे इधर आ जाओ। अब जब इसमें पहला पद लिखेंगे ना, तो इसमें जब पहला पद लिखेंगे तो पहला और दूसरा मिलाकर 1 पद होगा, यानी ये। ठीक, इधर से जब अंतिम लिखेंगे तो लास्ट के 2 ले लेंगे, ये बात समझ गए। उसमें सिंगल सिंगल था तो सिंगल सिंगल किए, यहाँ पे 3 हो गए तो अंतर के लिए पहले और आखिरी का अंतर लिखा मैंने 6। पहला पद लिखने के लिए शुरुआत के 2 और अंतिम पद लिखने के लिए अंतिम के 2। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब देखो अगर मैं इन्हें बराबर करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैं इधर आपको समझा दे रहा हूँ, 1/4 और 1/16 गुणे 19 लिखा है ना। अगर मुझे बेस बराबर करना है, देखो 4 यहाँ है, इसको 16 बना दिया जाए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 से गुणा हो गया। ठीक, अब देखो 16 बन गया, अब क्या बनाना है, 19, तो नीचे का से गुणा कर लिया जाए, 19 से तो ऊपर भी का से गुणा हो जाएगा 19, यानी कुल मिला के अगर 76 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ गए ना, नीचे का बेस कैसे बराबर किए। अब इसको जब बराबर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 76 - 1 बटे में 19 गुणे 16, और इधर तुम्हारा हो जाएगा 1/6। तो इधर बचा कितना भाई, 1/6 गुणे 75 बटे में 16 गुणे 19। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, इधर हो गया 25। क्लियर है। अब हम इसको देखो, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो गया 32, और 32 गुणे 19, 32 गुणे 19, तो 32 गुणे जब 19 करेंगे तो 19 दूना 38, 8 बचा 3, 19 3 57, 3 60, यानी 608। ऊपर कितना बचा 25, 25/608 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें। आगे देखें, ये सीरीज देखिए भाई, इसमें गुणा कर करके तो लिखा नहीं है, अगर गुणा लिखा होता तो आप जल्दी कर लेते, नहीं लिखा है तो हम बनाते हैं, और ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि इस वाले हिस्से का एक फैक्टर इसमें समाहित रहे। चलिए देखिए, ब्रेक करते हैं।
इसको लिख सकते हैं 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं 5 और 7, इसको लिख सकते हैं 7 और 9, इसको लिख सकते हैं 9 और 11। ठीक है, बाकी आपको आगे ऐसे मिलता रहेगा। तो 2 2 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ 2 का अंतर बना हुआ पहले से। ठीक है, अब काम क्या है, ऊपर का कॉमन बटे नीचे का अंतर। तो अंतर देखो नीचे कितने का चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है, 2 का, तो यहाँ हो गया 2। ठीक है, पहला पद देखो 3 है, तो 1/3। ठीक, माइनस 1 अपॉन अंतिम में क्या है, n+1, यही तो है। अब इसको हल करिए, देखो 3 इधर चला जाएगा, n+1 इधर जाएगा, तो n+1 - 3 बटे में 3n+1, और इधर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, ऊपर रख लेंगे, देखो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो ऊपर हो जाएगा n-2 अपॉन में 3 दूनी 6n+1। बात क्लियर है, यानी इसका आंसर हो गया डी में से कोई नहीं। जैसी सीरीज होगी बस वैसे ही आपको हल करना है, रटना नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, फिर 1/483। ये भी एक सीरीज ही है, क्योंकि जब इतना लंबा है तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते। सॉल्व करने के लिए बेस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सीरीज ही है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। देखो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 3 और 5, ये हो जाएगा 5 और 7, ये हो जाएगा 7 और 9, ये हो गया 9 और 11। अच्छा, आप समझते हैं कि ये किसका है। ठीक है, तो जब भी सीरीज आए, लास्ट वाला पद अगर गुणा के रूप में नहीं लिखा है, फैक्टर के रूप में, साथ में गुणा करके लिख दिया, तो आपको उसके पास का स्क्वायर ढूंढना है, पास का स्क्वायर। देखो जो 483 है, इसके अगर हम पास का स्क्वायर देखें तो 21, 441, 22 होता है 484, और 23 होता है 529। ठीक, अब ध्यान दो भाई, हम ले रहे हैं सिर्फ विषम वाला 9 11, तो हम लेंगे क्या, 21 और 23। ठीक है, 22 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 21 और 23 लेंगे। क्लियर। अब पहला ऊपर कॉमन कितना है, 1, अंतर कितने का है, ध्यान दो 2 का, तो 1/2। अगर हम पहले पद की बात करें तो पहला पद क्या है, 3, यानी 1/3 माइनस 1/23। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर 1 है, उसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, ऊपर का कॉमन वाला हिस्सा यहाँ लिख लिया। अब जब भी चाहे ऊपर 2 लिखा हो, तब भी आपको 1/23 लिखना है, क्योंकि ऊपर से आप संख्या क्या लिख चुके हैं, कॉमन। तो 1/2 हो गया, 23 इधर गया, 3 इधर हुआ, घट गया, बचा कितना, 20, नीचे 23 तियाँ 69, 2 से काट दो, कितना बचा, 10/69। बात क्लियर, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। समझ गए बात, कोई दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ना तो पूरा गुणा करके लिखा है, ना ही गुणा के रूप में लिखा है, अंतर के रूप में लिखा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा नीचे लिखा पहले वैसे कर दो। अब नीचे आप देख रहे होंगे कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अगर आप ध्यान दो तो a² - b² लिखा है। तो आपको पूरा हल नहीं करना है, पूरा हल करेंगे तो फंस जाएंगे। आपको a² - b² वाला फार्मूला लगा देना है। तो आपको पता है a² - b² क्या कहता है, a + b और a - b, यही तो होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार एक घटाना है। अगर हम पहले वाले को लिखें तो जब घटाएंगे, पहले घटाने वाला लिखना, तो बचेगा 4, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, है ना। इस वाले हिस्से को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अगर आप इस वाले हिस्से को लिखें, एक बार घटाएंगे तो 1/10, और जोड़ेंगे तो 16। उसी तरह इसको लिखेंगे 1/16, 1/22। इसी तरह इसको लिखेंगे तो 1/46 और 52, ये हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस, तो आप प्लस कर दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान दो, सीरीज वैसे बन गई ना, देखो
10 इसमें था, 10 यहाँ आ गया, 16 यहाँ था, 16 यहाँ आ गया, 22 यहाँ है तो आगे 22 होगा। इसी तरह करते करते आगे पहुँच जाएंगे। अब करेंगे कैसे, ऊपर कॉमन कितना है 1, अगर हम अंतर देखें इस बीच का तो कितने का है 6 का, तो 1/6, पहला पद हो गया 1/4, अंतिम पद हो गया 1/52। आपको पता है 13 चौके 52 होता है, यानी यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक हो, 13 से 1 गया 12, 12/52 गुणे 1/6, 6 दूनी 52, 26, 6 दूनी 12, 26 दूना 52, यानी 1/26। बात समझ गए कैसे करना था। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर + 1/7 स्क्वायर -1, इसी तरह करते करते ये गया है 99 तक। तो देखो दोस्त, इसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, बस जस्ट थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन में अभी कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, मैं एक हिस्सा आपको हल करके बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। हम सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको दिखा रहे हैं हल करके। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखो 3 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर -1, ऊपर वाला जो प्लस लगा इसकी वजह से यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन नीचे आपको एक फार्मूला दिखेगा a² - b²। तो नीचे का तो टूट जाएगा, अब ऊपर वाला नहीं टूट रहा। देखो अगर यही हिस्सा जो नीचे आपका लिखा हुआ है ये वाला, अगर यही चीज़ हम ऊपर बना लें तो ऊपर बन जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम करते क्या है, ऊपर अगर -1 बनाना है तो हम यहाँ पे -1 कर दे रहे हैं, कर सकते हैं ना। अगर अब भाई माइनस की हो तो +1 भी करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, इतना समझ गए। देखो जैसे ही ये बन गया, अब यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को एक साथ कर दूं। ठीक है, जब साथ में करेंगे देखो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर -1, और ये वाले डाटा एक साथ कर दो +2 अपॉन में देखो क्या आएगा 3 स्क्वायर -1। समझते चलना, यही आया ना। अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि अगर a + b में c है तो आप a/c भी लिख सकते हो, प्लस करके b/c लिख सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, इतने हिस्से को हम अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, जब अलग करेंगे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर -1 प्लस 2/3 का स्क्वायर -1 बन जाएगा ना। अब देखो ये वाला हिस्सा बन जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 + 2/3 का स्क्वायर -1, यानी पहले पद को सॉल्व करके आप इतना बना सकते हो। बात समझ गए। जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन अभी बेसिक था इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कैसे इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब एक हिस्सा आप तोड़ चुके हैं तो बाकी हिस्सा हम डायरेक्ट लिख दें। चलो देखो बाकी हिस्सा हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या बनेगा, पहला वाला तोड़ेंगे तो बनेगा 1 + 2/3 स्क्वायर -1। अगला वाला करेंगे तो वहाँ भी आएगा 1 + 2/5 स्क्वायर -1। फिर आगे करेंगे तो 1 + 2/7 स्क्वायर -1, यही तो आएगा। इसी तरह करते करते ये बनेगा 1 + 2/99 का स्क्वायर -1। ठीक, अब एक को एक साथ लिख लो। अगर हम एक को एक साथ लिखेंगे तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ये एक आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ये होगा कितनी बार, तो देखो 3 से शुरू होकर 99 तक गया है और विषम संख्याएं हुई हैं। तो अगर 3 से 99 तक विषम संख्याएं देखोगे तो होंगी 49, क्योंकि 1 से शुरू करते 50 होती, कितनी होंगी 49। तो एक कितनी बार आएगा 49 बार। इसका मतलब जब एक एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, तो एक एक वाला हो गया 49। अब बात आती है इसकी प्लस, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। ठीक, पीछे वाला सेम क्वेश्चन। आगे वाला जब इसको तोड़ेंगे तो एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, फिर आगे वाला देखो एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। ऐसे ही करते चले जाओगे तो एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, यही तो बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी 49 यहाँ रहने दो, इसको खाली सॉल्व करो। हमने कहा जो ऊपर कॉमन उसको ले लो 2, नीचे अंतर ले लो 2,
है ना, इसका अंतर 2 हो गया। पहला पद होगा 1/2, ठीक, और अंतिम पद होगा 1/100। बात समझ में आ गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, इधर हो जाएगा 50, एक चला गया, बचा कितना 49 और इसको हम लिख क्या सकते हैं 0.49। देखो ये वाला 49 अभी बचा हुआ था ना, इसको लाके इसमें जोड़ दो, क्योंकि आगे साइन का है प्लस का, तो कितना हो गया 49.49। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बहुत प्यारी सीरीज है ये, सीजीएल में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कैसे इसको लगाते हैं। इसको ये वाला हिस्सा जो आपको बताया गया, ये वाला हिस्सा, इतने पार्ट को खाली आप समझने के लिए नोट कर लेना कहीं, बाकी डायरेक्ट आप 2-3 बार लगाएंगे तो ये तरीका दिमाग में अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है कि 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + 1/1 + 2 + 2 + 3 + 4, यानी अभी तक जो सीरीज हमको मिली थी वो नीचे मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पर जो सीरीज आपको मिल रही है वो एडिशन में। तो इसका जुगाड़ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप नीचे गुणा ना बना लें। तो सब टर्म छोड़ के अगर आप लास्ट वाला टर्म देखो यहाँ पर, तो लास्ट टर्म आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 एंड डॉट डॉट n। योगफल लिखा है ना, ये एक प्रकार से आप नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर पढ़ने, जिसमें होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n + 1/2, ये होता है कि नहीं। अब अगर इसे मुझे भिन्न बनाना है, इसको बटे में करना नहीं, ऐसे करना है, अगर मैं इसको बटे में करना चाहूं तो आपको पता है अगर इधर आप उल्टा किए हैं तो इधर साइड भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, नहीं ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब ध्यान दो, अगर ये सीरीज, ये जो आपने लिखा है, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखूं 1 + 2, तो ये हमारा क्या बनेगा 2/2 × 3। अगर मैं इसे ऐसे लिखता 1 + 2 + 3, तो n की जगह 3 रखना पड़ता, यानी 2/3 × 4 करते। यानी कुल मिला के इस ये जो फॉर्मेट हम बनाए हैं, इसी से हमें ऊपर वाले को क्या कर देना है, तोड़ देना है। देखो जब ऊपर वाले को तोड़ोगे आप, n की जगह कितना है 2, 2 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/n की जगह कितना है 3, 3 × 4, यहाँ कितना है 2/4 × 5, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 × 6, आगे करेंगे तो 2/n × n + 1। यही होगा कि नहीं होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताएं। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बीच में साइन क्या है प्लस का, अगर आप ध्यान दें तो आपकी सीरीज बन गई, नीचे गुणा में बन गई। जैसे सीरीज बन गई तो हमारा काम क्या है, ऊपर का कॉमन 2, नीचे का अंतर 1, पहला पद 1/2, अंतिम पद 1/n + 1। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी कोई डाउट हो यहां तक तो बताएं। क्लियर है। अब चलो इसको हल करते हैं भाई। जब ये हल करेंगे देखो, ये भाई साहब जाएंगे इधर, जाएंगे n + 1 - 2 मिलेगा। देखो ये 2 इधर जाएगा ना, बटे में 2n + 1। अब ध्यान दो ये वाला 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। इसको जब हल करेंगे तो n - 1/n + 1। तो इस तरह की सीरीज के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि n - 1/n + 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3 कहाँ तक गया 51 तक। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट कर सकते हो n - 1/n + 1। डायरेक्ट अगर आपको लगाना है तो क्या लिख सकते हैं n - 1/n + 1। तो सीधे n की जगह दो कितना लिखा 51, तो 51 - 1/51 + 1, यानी आप लिख सकते हो 50/52, यानी कि 25/26। अगर आप पीछे वाला पैटर्न क्लियर है तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। जिसको नहीं पता वो ब्रेक करेगा। कैसे, 2/n कितना है 2 × 3, फिर कितना होगा 2/n कितना है 3, 3 × 1 = 4, फिर होगा 2/4 × 5।
ऐसे ही करते जाओगे तो लास्ट वाला मिल जाएगा 2/51 इंटू 52। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर का कॉमन 2, नीचे का डिफरेंस 1, पहला पद 1/2, अंतिम पद 1/52 होगा। अब देखो ये 52 है ना, 26 का गुना हो रहा है अब 2 में, 26 से 1 गया 25 बटे में 52, ऊपर गुणा का है से 2 से, इसको काट दो, कितना आ गया 25/26। तो ये आपका वही मेथड से हो गया जैसे पीछे लगाए थे, और ये आपका हो गया अगर पीछे वाला लगाए हैं तो इस तरीका जब भी फॉर्मेट मिलेगा तो उसका आंसर होता है n-1/n+1। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या, 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 4, 1/2 इंटू 3, 1/4 इंटू 7, 1/3 इंटू 4, 1/7 इंटू 10 अप टू 20 टर्म, यानी 20 पद तक जाने। अब देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दूं तो मैंने कहा सीरीज तभी लगेगी जब पहले का दूसरे में समाहित रहे, तो ये 2 इसमें तो है नहीं, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी ये उठकर यहाँ गया और ये 3 उठकर कहाँ गया, यहाँ पे। और उसी तरह अगर इसमें देखें तो ये 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक पहले पद और अंतिम पद को मैच कराते ना, कह दो 4 यहाँ भी है ना, इसका अंतिम इसका पहला, ये 7 देखो यहाँ जा रहा है, यानी 2 सीरीजें यहाँ पे बन रही। अगर मैं इन दोनों सीरीज को अलग अलग लिख दूँ तो ध्यान देना यहाँ पर, एक सीरीज आपकी है 1 गुणे 2, फिर आगे तुमको मिलेगा 2 गुणा 3, फिर आगे तुमको मिलेगा 3 गुणा 4, और इसके कितने टर्म होंगे, टोटल 20 है तो 10 टर्म इसके होंगे। ठीक, और दूसरी सीरीज तुमको मिलेगी 1 गुणे 4, 1 गुणे 4, फिर 1 गुणे 1/4 इंटू 7, फिर 7 इंटू 10, और इसके कितने टर्म मिलेंगे 10, तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे 20। अब बात आती है कि 10वां टर्म आखिर होगा क्या, थोड़ी समस्या तो ये भी तो है। अब ध्यान दो यहाँ से 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है ना, समांतर श्रेणी याद करो, अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो एक कम करेंगे, एक क्या करेंगे कम। भाई जैसे कोई श्रेणी 1 2 3 4 ऐसे करके जा रही, हर बार कितने का अंतर है, 1 का। अगर मुझे 10वां निकालना है तो एक कम करेंगे, नहीं अंतर कितने का करेंगे 9 का, तो 9 1 10, यानी अंतिम वाला पद क्या होगा 10। तो अगर यहाँ पे 10वां टर्म लिखना है इस जगह, तो यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, यहाँ पे होगा 1/, हमने 1 से शुरू किया था ना, 10 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें देखो अंतर कितने का चल रहा, 3 3 का, 1 के बाद 4 आया, और हमें 10 टर्म लेने, तो 3 का अंतर चला, तो 3 9 27 का अंतर हो जाएगा, होगा। तो 27 से 28, यानी कि पद क्या बनेगा 28 गुणे 31। बात क्लियर है। अब देखो इस वाली श्रेणी को अगर हम करें, इसको हल करेंगे तो ऊपर 1 है, अंतर भी 1 है, ठीक है। पहला पद है 1/1 और अंतिम पद है 1/11, यही है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो इधर गया 11, यानी 10/11 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। अगर हम इस वाले को हल करें, सेकंड वाले को, सेकंड को हल करेंगे तो 1/3 होगा। ध्यान दो भाई, अंतर कितने का है 3 का है ना, इसमें 1/3 होगा। पहला पद होगा 1/1, अंतिम होगा 1/31। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर होगा 30/31, 30/31 और गुणे में 1/3, 3 से कट गया, यानी आंसर कितना है यहाँ से 10/31। अब ध्यान दो दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड कर लो भाई, 10, दोनों क्या कर दिया जाए, ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10/11 प्लस 10/31। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इधर गया, ये इधर गया, तो इधर कितना बन गया 310, इधर बन गया 110 बटे में 11 गुणे 31, 341, यानी आंसर हो गया 420/341। बात समझ गए। यानी 2 सीरीज इसमें थी, दोनों को अलग अलग करके हल करना था, बाद में जोड़ देना था। अंतिम पद कैसे निकाला जाए उसके मैंने बता दिया, समांतर श्रेणी। जिसको भी दिक्कत हो एक बार समांतर श्रेणी जरूर देख ले, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर। अगला देखा जाए भाई,
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या 1/3 × 1 2 × 4 3 × 5 ऐसे सीरीज और 20 टर्म लेने। देखो एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपके साथ खेला है, उसने यहाँ पे 1 3 की जगह 3 1 लिख दिया है, तो आप इसको 3 1 ना पढ़ें, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 3। ठीक है, तभी आपको पैटर्न मिलेगा कि अंतिम पद 1 है तो कहीं अंतिम पद 1 नहीं दिख रहा पहले में। अब ध्यान दो, यहाँ पे 3 है, फिर 3 यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब यहाँ पे 5 है तो 5 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। 2 सीरीज चल रही है यहाँ भी, तो सीरीज चल कैसे रही, देखो 1 × 3 वाली सीरीज चल रही है ना। फिर आगे मिलेगा 3 और 5, इसके आगे आपको मिला 5 और 7। कितने टर्म लेने हैं, देखो 10 टर्म लेने हैं इसके, कितने 10, क्योंकि टोटल 20 है तो आधे इसके आधे उसके। आगे वाली तुम्हारी सीरीज है 1/2 × 4, फिर आगे है 4 × 6, फिर आगे है 6 × 8। तो इसके भी कितने टर्म लिए जाए, 10 टर्म लिए जाए। अब 10वां टर्म आखिर क्या होगा, क्योंकि ये जब तक पता नहीं चलेगा काम नहीं होगा। देखो मैं 1 से शुरू करता हूँ। ठीक, 1 के बाद क्या आया है 3, तो अंतर कितने का हुआ 2 का। 1 के बाद 3 आया ना, देखो 1 3 5 ऐसे ऐसे कौन सा टर्म लेना है 10वां। तो 1 के बाद आया है 3, तो डिफरेंस कितने का हुआ 2 का। अब 2 का अंतर कितने पदों में पैदा करेंगे 9 में, 1 कम करके, तो 9 दूनी 18 का अंतर होना चाहिए ना। 18 1 कितना हो गया 19, यानी जो यहाँ 10वां पद होगा वो आपका होगा 1/19 × 21। ठीक, उसी तरह अगर इसमें निकालें तो यहाँ 2 है, फिर यहाँ से 2 का अंतर ही चल रहा है, तो 9 दूनी 18 का ही अंतर आएगा, तो 18 2 कितना हो गया 20, यानी आपका जो यहाँ से पद मिलेगा वो मिलेगा 20 × 22। ठीक, हम इसको लेके चल रहे हैं। अगर आप 4 को लेके चलोगे तो आपको लास्ट वाले ये वाला मिलेगा, फिर पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम पहले वाली सीरीज का हल करें, इसको जब आप हल करेंगे तो 1/2 अंतर 2 का है, पहला पद है 1/1, अंतिम पद है 1/21। इनको अगर हम हल करें, देखो 21 से 1 जाएगा 20 बचेगा, और 20/21 और 1/2, तो 1/2 इधर हो गया, 20/21 इधर हो गया, यानी यहाँ से आपको मिल गया 10/21। क्लियर। अब इस वाले को हल करें अगर इसको, तो यहाँ से मिलेगा 1/2, अंतर है 2 का, पहला पद है 1/2, अंतिम पद है 1/22। अब देखो अगर तुम्हें 22 बनाना है तो यहाँ 11 से गुणा करना पड़ेगा, 11 से 1 गया 10 बचा, तो 1/2 ये हो गया, इधर हो गया 10/22, 2 से काट दो यानी 5/22। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि बीच में साइन का है प्लस, तो जोड़ दीजिए भाई 10/21 प्लस 5/22। इधर गुणा कराएंगे, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 220 होगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो हो जाएगा 5 2 और 3, यानी 325 बटे में इन दोनों का गुणा, 21 दून 42, ये 22 से कन्नम 22 मान लो 2, 22 दून 44 से 45, 44 से 45 तो 46। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए भाई, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 325 बटे में इनका गुणा लिख दो, 22 से कन्नम 22, 2 22 दून 44, 2 46, यानी आंसर हो गया 325 बटे 462। क्लियर है, तो आंसर हो गया ननाब बीज। कोई दिक्कत है भैया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज थी आपकी अर्थमेटिक सीरीज जो एग्जाम में आपको मिल जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज के हैं वो आपको लगभग इसी पैटर्न पे मिलेंगे। आपके मन में ख्याल होगा कि करणी वाली जो सीरीज होती है वो नहीं बताई गई, तो जब करणी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको जरूर बताएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो 10-11 सीरीज हैं ये एकदम सिंपल सी हैं, बहुत आसान है, खासकर वो जो प्लस नीचे दिया गया उसको जरूर ध्यान रखिएगा, वो बहुत कम लोग को उनको जानकारी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी की हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।